बिलासपुर में आज 5 लोगों की मौत हो गई। 2 से 3 दिन के भीतर 5 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। आशंका है कि फूड पॉइजनिंग ही मौत की वजह है। 4 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर है। सिम्स में उनको भर्ती किया है। शादी समारोह में दूषित खाना खाने से तबीयत बिगड़ने की आशंका है। कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव का मामला है। मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। आज लोफंदी के सरपंच के भाई की मौत हुई है। ये जानकारियां दी गई, अपडेट दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में 2 की रिपोर्ट नॉर्मल पाई गई है। ये प्रशासन ने दी गई जानकारी है। 5 फरवरी को कोनी में एक शादी कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मृतक और परिवार के लोग भी शामिल हुए थे। तालाब से मछली पकड़कर और पकाकर खाई गई और आशंका है कि इसी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई, इसी वजह से तबीयत बिगड़ी। पुलिस के द्वारा मर काम करके पीएम कराया जा रहा है तथा विस्तृत जब्त का परीक्षण कराया जाएगा और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा भी जो भोज्य पदार्थ जब्त कर जांच कराई जाएगी। इससे मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। तो अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम किया है प्रशासन ने। एक परिवार के लोग जो शादी समारोह में गए थे, उन्होंने तालाब से पकड़कर, लोकल तालाब से पकड़कर मछली बनाकर खिलाने का जो जानकारी सामने आई, बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि संभवतः उसी में कुछ दूषित पदार्थ था जिसकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फूड पॉइजनिंग को शुरुआती तौर पर 2 से 3 दिन में 5 की वजह माना जा रहा है। इधर दुर्ग के फुंडा में पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा की बाड़ी में ये कार्रवाई की गई, जहां से 500 पेटी शराब की पुलिस ने जब्त की। बताया गया कि शराब मध्य प्रदेश से लाकर यहां रखी गई थी और चुनाव के दौरान खपाई जानी थी, यानी चुनाव में इसका इस्तेमाल करना था। पुलिस ने इसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही। एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। इस मामले में सियासत भी गर्मा गई। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के शराब घोटाले की नीति का असर है जो आज भी गाहे बगाहे दिखता है। कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के यहाँ शराब पकड़ा जाना इसका सबूत है कि बिना शराब कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। सांसद ने इस मामले में जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे दारू डंप करने के लिए प्लानिंग की गई है और एक जो गाड़ी है जो मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही है, उसमें शराब की जो लगभग 400 से 500 जो पेटी शराब है। तो इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। 500 पेटी शराब भी पकड़ा है। मतलब ये साफ साफ जाहिर है कि लोग शराब घोटाले में कितने शराब आज तक दबा के कहीं कहीं रखे। ये शराब शायद इसलिए व्यवस्थित रखे थे कि ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में लोग उसको व्यवस्था देंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए। इन लोग इसलिए व्यवस्थित रखे थे कि ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में लोग उसको व्यवस्था देंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए इन लोग। तो सांसद स्थानीय स्तर के ऊपर कहते हैं कि इन पर कड़ा एक्शन हो, क्योंकि चुनाव प्रभावित करने के लिए इस शराब का इस्तेमाल होता। एक गंभीर आरोप है। इधर रायपुर के महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी पर मतदाताओं को प्रलोभन देने के आरोप लगाए। निर्दलीय पार्षद जितेंद्र अग्रवाल का यह आरोप है कि महिलाओं और बुजुर्गों के सम्मान के नाम पर वार्ड के लोगों को शॉल, श्रीफल और बाकी का सामान बंट रहा है। इस मामले पर निर्वाचन आयोग कहां गायब है, मौन क्यों है, इस पर उन्होंने सवाल भी उठाया। देखिए जरा वहां पर किस तरह क्या क्या बट रहा है। महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र अग्रवाल ने यहाँ के भाजपा प्रत्याशी पे गंभीर आरोप लगाया कि मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं। इनका आरोप है कि लोगों को बुलाकर सम्मान के नाम पर कुछ सामान दिया जा रहा है। अम्मा, ये कौन दे रहा है दीदी? भाजपा दे रहा है। भाजपा दे रहा है। भाजपा दे रहा है। क्या क्या सामान है? अब नहीं जाना। नारियल है, साल है और माला दिए हैं। साल दिए। यह माला और साल है।
वार्ड के जो निर्दलीय प्रत्याशी है जितेंद्र अग्रवाल इस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये महिलाएं निकल रही है सामान लेके, क्या कहना है? हाँ, मैं यहाँ पर आया तो देखा कि महिलाएं बैग लेके निकल रही है। उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, क्या महिलाएं लेकर रही, उसका सम्मान है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है चुनाव का समय है और इस प्रकार की मतलब इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है प्रबंध दिया जा रहा है और मैंने पता किया लोगों से कि किसने मतलब बांटा जा रहा है, किसके द्वारा बांटा रहा है, तो उन्होंने बीजेपी के ऊपर नाम लिया है, उनके द्वारा बांटा जा रहा है। मैं खुद देखा हूँ, बैग में नारियल, मिठाई, साड़ी लेके इस भवन से यहाँ लोग निकले हैं। हजारों कार्यकर्ता, हजारों मतदाता लोग। वो नारी सम्मान में बुलाया था बुजुर्ग लोगों को बुलाया था, जिसका 70 साल उम्र है, जो भी है। एक थैला दिए हैं और साल दिए हैं, एक नारियल दिए हैं। अरे भैया कुछ बांटते रहे थे, बुजुर्गों को बुला के उनको शाल और श्रीफल दिए रहे थे। कौन रही? अरे हम ही लोग दे रहे थे, भाजपा वाले हैं। पहले भी बुजुर्गों को सम्मान दिए, कोई पार्टी बुजुर्गों को सम्मान नहीं देती है। पार्टी दे रहे हैं तो निर्दलीय लोग इसको गलत आरोप लगा। चुनाव के ठीक पहले, लेकिन इसको ऐसा कहीं निर्वाचन से अनुमति लिए है कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मात्र शाल और श्रीफल दिए हैं। कहीं चुनाव के ठीक पहले अगर मतदाताओं को सामान बांटा जा रहा है तो कहीं न कहीं ये जांच का विषय है। हालांकि दोनों पक्ष का अलग अलग कहना है। अब ये तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी है। चौंकाने वाली बात है कि लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है और वार्ड में सामान बंटने का भी आरोप लग रहा है, लेकिन अभी तक ना तो आरओ ना ही एआरओ की टीम यहाँ कोई हमें दिखी है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। और आइए बातें आज की सबसे अहम खबर के ऊपर। छत्तीसगढ़ में सरकार के और विधानसभा सदस्यों के कुंभ स्नान से पहले ही पाप और पुण्य के ऊपर बहस छिड़ गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कुंभ स्नान को लेकर सभी विधानसभा सदस्यों को पक्ष के विपक्ष के पत्र लिखा। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इनकार कर दिया और इस इनकार पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि कुंभ स्नान से कांग्रेस को वोट बैंक खो जाने का डर है। तुष्टीकरण के आरोप पहले भी कांग्रेस पर लगते रहे। बीजेपी पुण्य और कांग्रेस पाप कमाने का काम करती है, ये कहकर नेताम ने तंज कसा। नेताम के इस बयान पर फिर से महंत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मंत्री रामविचार नेताम को जो भी कहना है कह लें, हम लोग कई बार गंगा नहा चुके हैं, हम धर्म का काम बता कर नहीं करते। अब गंगा स्नान पर ये जो सियासी जंग छिड़ गई है, इसमें दोनों पक्षों से सनातन, वोट बैंक, तुष्टीकरण ऐसे कई आरोप लगने लगे। दोनों तरफ से वार पलटवार तीखा है। तो कुंभ स्नान पर सरकार जा रही है, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायकों को आने के लिए कहा गया, उन्होंने इनकार किया और अब इस पर प्रहार हो रहा है। जो अपनी स्वेच्छा अनुसार जो जा सकते हैं तो पुण्य का काम है। जिसको यहाँ बैठ के पुण्य कमाना वहाँ बैठ के कमा ले, डुबकी लगा के कमाना है डुबकी लगा के कमा ले। तो वो लोग तो आज कर रहे हैं, हम तो कई बार गंगा नहा के आ चुके हैं। हम मुख्यमंत्री के साथ भले ही नहीं गए, हम अयोध्या के दर्शन करके आ गए। तो ये हम बता के नहीं करते कि हम राम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पाप पुण्य की जंग छिड़ गई है। अयोध्या का जिक्र भी छिड़ा इसमें और गंगा स्नान से पहले कौन कैसे पुण्य कमा सकता है, इस पर भी बहस छिड़ी है। कौन ना जाकर पाप कर रहा है, इसके भी आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सौरभ, ये पाप पुण्य की बहस छिड़ गई जबकि बात केवल गंगा स्नान की थी। बिल्कुल ठीक कहा पुनीत आपने। देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभी भाजपा, कांग्रेस, तमाम दलों के नेता जो यहाँ पर विधायक हैं और सांसद हैं उनको पत्र लिखा है 13 फरवरी को कुंभ स्नान के लिए। लेकिन इससे पहले की खबर आई कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत है वो अपने व्यक्तिगत कारणों के, व्यस्तताओं के कारण जो है वो नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वो जो है किसी और कांग्रेस के विधायकों को नहीं रोके हैं। अगर कोई कांग्रेस के विधायक जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इससे पहले की भी आपको याद होगा कि पूरी कैबिनेट अयोध्या गई थी रामलला के दर्शन के लिए। तब उस वक्त नेता प्रतिपक्ष और पूरे कांग्रेस के विधायकों को
नहीं कहा गया था सरकार की ओर से, और इसे लेकर विधानसभा में गर्मा गर्म बहस हुई थी। उसके बाद संभवतः विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इन बातों का ख्याल रखा और सभी विधायकों को ऑफर दिया और सभी लोगों को पत्र लिखा गया कि आप भी आइए और 13 फरवरी को गंगा स्नान करिए। लेकिन इससे पहले कि आप देखिए कि जुबानी जंग दोनों के बीच शुरू हो गई और कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर और जो कांग्रेस सोचती है और कांग्रेस को लेकर बीजेपी सोचती है हिंदू धर्म के मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं इसीलिए रामविचार नेताम में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो है वोट बैंक के खातिर कुंभ स्नान और मंदिर नहीं जा पाएंगे जो कांग्रेस के नेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी पलटवार आया महंत का। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि बीजेपी ने एक बड़ा मौका तो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक नहीं जाएंगे, ये बात सामने आ रही। हालांकि महंत का कहना है कि वो जो है फ्री हैंड कर दिया, अगर जिनको जाना है तो जाए। लेकिन ये बात देखने को मिल रही है कि इससे पहले की हमने देखा कि जब भी हिंदू धर्म या उससे रिलेटेड जो चीजें आती तो उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस घिरती हुई नजर आती है। और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान से तो प्रथम दृष्टया यही लगा कि पूरी कांग्रेस नहीं जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने बात को फिर से जो है रिपीट किया और उन्होंने कहा कि विधायक जा सकते हैं उसके लिए। लेकिन ऐसे में देखना होगा ऐसी जानकारी सामने आई है कि कोई कांग्रेस का सदस्य भी इस डेलीगेशन के साथ जा रहा हो। सत्ता पक्ष की तरफ से पहले आमंत्रण न देने को आरोप लगाए थे, तो अब जबकि आमंत्रण है आपको तो क्यों किनारा कर रहे हैं, इस पर कोई रिएक्शन आया है? बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कई विधायकों को फोन किया है और फोन करके कहा है कि अगर आपकी व्यस्तता नहीं है तो आप जा सकते हैं और उसमें मेरी ओर से कोई रोक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 11 तारीख को निकायों में मतदान है और 15 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो 13 तारीख को जो है कोई चीज़ें प्रभावित नहीं होंगी, कारण कि 13 तारीख को सवेरे 9 से 10 बजे के बीच यहाँ से प्रयागराज जाना है, एरोप्लेन में जाना है और वापसी जो है फिर से शाम को 6, 7, 8 बजे के बीच हो जाना है। तो कोई ज़्यादा समय व्यतीत नहीं होना है, ज़्यादा समय उसमें नहीं जाएगा। इसलिए हो सकता है कि कुछ विधायक जाएं कांग्रेस के, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि नहीं जाएंगे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं जा रहे हैं, उनके बड़े नेता नहीं जा रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मैंने फ़ोन किया है, अगर जिनको जाना है तो जाए। लेकिन जिस स्थिति में ये पूरा माहौल बना हुआ है, संभव नहीं है कि कांग्रेस के विधायक जाएं। लेकिन अब देखना होगा, इंतजार करना होगा 13 फरवरी को जब यहाँ से टेक ऑफ होगा तो देखना है कितने कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं। चलिए, अब 13 तारीख का इंतजार रहेगा और उसके पहले कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा कि क्या साफ स्पष्ट मना किया जाता है। जैसे डॉक्टर महंत ने कह दिया है कि आवश्यकता नहीं कि वहां जाकर ही पुण्य कमाया जाए, पुण्य यहाँ रहकर काम करके भी कमाया जा सकता है और वे बताकर धर्म के कार्य नहीं करते। यही इसी तरह के तर्क मिलते हैं कांग्रेस के बाकी सदस्यों की तरफ से, या फिर स्नान करने सरकार के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ जाया जाता है। आप नजर रखिएगा। शुक्रिया आपका फिलहाल इस डिटेल के लिए, जानकारी के लिए। और मंत्री रामविचार नेताम ने इस परिस्थिति पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है और इस पर भी वार पलटवार शुरू हो गया। देखिए आप। कांग्रेस के लोगों को डर रहता है कि हम अधिक अगर मंदिरों में जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, कर्मकांड करेंगे, महाकुंभ स्नान करेंगे, तो उनके जो वोट बैंक है वो न खिसक जाए। नहा ले तो उन्हीं का कल्याण होगा, बाद में पछताना पड़ेगा उनको। रायपुर से खबर है, चाकूबाजों को पुलिस ने सबक सिखाया है। पुलिस ने चाकूबाजों के खिलाफ एक विशेष अभियान छेड़ दिया है। 50 चाकूबाज पकड़े गए हैं, उठक बैठक लगवाई, पुशअप्स करवाए। सभी चाकूबाजों को चेतावनी दी गई है। चुनाव और होली है, इसमें शांति की व्यवस्था पुलिस के लिए एक चुनौती है और इसीलिए ये परेड करवाई गई। एसएसपी, एडिशनल एसपी क्राइम, पुलिस के बाकी अधिकारी मौजूद रहे। पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी इस तरह का एक नज़ारा हम देख चुके हैं, इस तरह उठक बैठक का क्रम देख चुके हैं। फिलहाल सज़ा भी है, ताकीद भी है, नसीहत भी है। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तहसीन, इस तरह की हमने तस्वीरें पहले भी दिखाई थी पर वो बहुत दिनों तक असरकारी नहीं रहा था, अब ये फिर कब आए थे? देखिए, जिस तरीके से लगातार पुलिस जो है जो चाकूबाज, गुड्डे, अड्डेबाज और रीलबाज जो हैं उनके खिलाफ अभियान छेड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो ये गुड्डे बदमाशों के सामने आ रहे हैं और जिनको थाने बुलाया जाता है, और अभी जिस तरीके से आने वाले दिनों में जो नगरीय निकाय चुनाव है और साथ में होली का पर्व है,
तो उसके चलते जो है ये विशेष अभियान पुलिस ने चलाया हुआ है। और अभी पिछले दिनों भी 50 से ज्यादा गुंडे, बदमाश और चाकूबाज, रीलबाज, अड्डेबाज जो थे उनको बुला के उनसे पुशअप और उठक बैठक करवाई गई थी और चेतावनी दी गई थी, नसीहत दी गई थी कि कोई भी उसमें वारदात में शामिल हुए तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज भी वही उनसे एक्सरसाइज कराई गई और 50 जो बदमाश थे, जो चाकूबाज हैं करंट और जो पहले भी वारदातों में शामिल रहे हैं, उनको बुलाया गया था और उसमें एसएसपी साहब ने खुद हिदायत दी और अंतिम चेतावनी दी है कि चलिए अब देखते हैं कि इस हिदायत का कितना असर होता है। फिलहाल ये तस्वीरें सामने हैं, एक तरह से चेतावनी है इन्हें कि शांति व्यवस्था भंग ना करें, कोई वारदात ना करें। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। शंकरनगर स्थित स्वर्ण आकृति लग्जरी कांजीवरम सिल्क शोरूम अपनी अनूठी और उत्कृष्ट कारीगरी वाली साड़ियों के लिए चर्चा में है। ये स्टोर विशेष तौर पर दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांजीवरम सिल्क साड़ियों के लिए समर्पित है, जो अपनी भव्यता, शुद्धता और परंपरागत शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। स्वर्णाकृति में कांजीवरम साड़ियों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। यहाँ के संग्रह में ब्राइडल कलेक्शन, कोरवाई, पेटनी और पारंपरिक कांजीवरम, वेराउसी और चेक्ड पैटर्न, फैंसी और सॉफ्ट कांजीवरम, टिश्यू कांजीवरम, गोल्ड और सिल्वर जरी कांजीवरम, 8 पोल व्यूइंग, मीनाकारी वर्क, कलमकारी पेंटिंग वर्क जैसे कई पैटर्न्स उपलब्ध हैं। स्वर्णाकृति में उपलब्ध गोल्ड और सिल्वर जरी कांजीवरम साड़ियां भव्यता और शाही परंपरा का प्रतीक है। ये साड़ियां दक्षिण भारत की पारंपरिक कांजीवरम बुनाई की उत्कृष्टता को दर्शाती है। कांजीवरम साड़ियों में पारंपरिक मंदिर बॉर्डर, पौराणिक आकृतियां, फूल पत्तियों के डिजाइन और जटिल ज्योमेट्रिक पैटर्न देखे जा सकते हैं। कांजीवरम साड़ी का खासियत है कि ये हर एक साड़ी एक कॉन्सेप्ट से बनते हैं कि एक एक साड़ी के लिए एक एक डिज़ाइनर भी होते हैं, वो अलग अलग एक एक डिज़ाइन निकालते हैं, उसी के डिज़ाइन पे वो साड़ी बनाया जाता है। और इसमें पूरे हैंड क्राफ्टेड होता है एंड हाई क्वालिटी मलबेरी सिल्क में ये बनती है। कांजीवरम में कम से कम 100 से ज़्यादा मंदिरों होता है। वहाँ वो मंदिरों की जो पिलर्स है, जो वॉल्स में जो कार्विंग्स होती है, वहाँ से इसका इंस्पिरेशंस लेते हैं, उसको यहाँ मोटिफ के थ्रू वो लेके आते हैं। यहाँ मिलने वाली प्रत्येक साड़ी को बुनने में लगभग 1.5 महीने से 3 महीने तक का समय लगता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हर साड़ी को बुनने में कितनी मेहनत और टाइम लगता है। यहाँ की साड़ियाँ शुद्ध सिल्क से बनी होती हैं और इनकी बुनाई में पारंपरिक हथकरघा तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो इसे और भी खास बनाती है। शंकर नगर स्थित स्वर्णाकृति लग्जरी कांजीवरम सिल्क शोरूम पिछले 5 महीनों से अपनी सेवाएं दे रहा है और बहुत ही कम समय में इसने ग्राहकों के बीच एक विशेष पहचान और विश्वसनीयता बना ली है। जिसको कांजीवरम ओरिजिनल ऑथेंटिक चाहिए, उनको यहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट भरे पड़े हैं एंड यू कैन नॉट, एज अ कस्टमर यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट. So here whatever you get, it's original gold zari is there and guaranteed you will get the cost of your money. आप जो पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी डेफिनेटली. कांजीवरम सिल्क में बहुत सी वैरायटी है, जैसे सॉफ्ट सिल्क, प्योर जरी, कांजीवरम टिश्यू, गोल्ड जरी, सिल्वर जरी, कोरवई पैटर्न, पैटनी टेक्निक पैटर्न, ये सब वैरायटी है कांजीवरम सिल्क में और कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पांस है. यदि आप पारंपरिक सुंदरता, बेहतरीन कारीगरी और उच्च गुणवत्ता वाली कांजीवरम सिल्क साड़ियों की तलाश में हैं, तो स्वर्णाकृति लग्जरी कांजीवरम सिल्क साड़ी आपके लिए एक बेहतरीन स्थान है. ये स्टोर न केवल आपकी पारंपरिक पसंद को पूरा करता है, बल्कि आपको विशिष्ट और अनोखी साड़ियों का एक समृद्ध संग्रह भी प्रदान करता है.